तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरोइस रिटर्न के एपिसोड 32 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे बच्चे डैमियन से पूछते हैं आखिर ऐसा करते कैसे हैं। उसके बाद डैमियन उन सारे बच्चों को बताता है तुम लोग बस मेरे बारे में सोचते हुए अपने आंखों को बंद करो और अपने हाथों को इकट्ठे करो। उसके बाद वो सारे बच्चे वैसा ही करने लगते हैं और ऐसा करते ही उन सब का फेथ एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद डैमियन उन सभी बच्चों का शुक्रिया करते हुए बोलता है मुझे याद रखने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डैमियन उन सारे फेथ को लेते हुए बोलता है मैं एक ऐसा फ्यूचर बनाऊंगा जहाँ पर तुम लोग बिना किसी परेशानी के बड़े हो सकते हो। और इसे सुनकर ही वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद डैमियन अपने एक हाथ में उन सारे फेथ को पकड़कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ हाना के पास जाने लगता है। उसके बाद हमें बताया जाता है जहाँ पर हाना ने अभी तक 1.1 बिलियन विश्वासियों को अचीव कर लिया था। उसके बाद हमें हाना को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डैमियन को देखते हुए बोलती है तुम्हारे पास तो बस 2 ही विंग्स है, लगता है विश्वासियों को खोने की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसके बाद हाना अपने सभी स्लेव्स को डैमियन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजती है। उसके बाद हाना के सभी स्लेव्स बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डैमियन की तरफ बढ़ने लगते हैं और डैमियन के ऊपर अपने मुंह से अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से डैमियन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। पर डैमियन फिर भी वहाँ पर डटा रहता है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा कम फेथ है और अगर उसने इस फेथ का यूज अभी कर लिया तो हाना के खिलाफ लड़ने के समय उसके पास कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद डैमियन इन सब को जैसे तैसे करके सह लेता है, पर उसके बाद जब वो सामने की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने वही एंजल होती है जिसको कि डैमियन ने पहले समन किया था। उसके बाद वो एंजल अपने बांसुरी की मदद से डैमियन के ऊपर अटैक करने लगती है। उसके बाद हाना बोलती है मैं ऐसे ही हूँ, अगर कोई मुझे कुछ देता है तो जरूर मैं उसे वापस देती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो अटैक डैमियन को लग चुका होता है। उसके बाद हाना हंसते हुए सामने की तरफ देखती है जहाँ पर चारों तरफ बस धुआं ही धुआं होता है। उसके बाद हमें उन्हीं ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिनको कि हमने पहले के एपिसोड में देखा था, जहाँ पर वो लोग भी इस बैटल को देख रहे होते हैं। उसके बाद उनमें से एक ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है ये तो एक चमत्कार है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डैमियन ने उस अटैक को भी सह लिया होता है, जिसे देखकर हाना बोलती है उसने अपने नंगे शरीर के साथ इस अटैक को कैसे सह लिया। उसके बाद हमें बताया जाता है धर्मनिरपेक्ष सामग्री और ना ही गिनती के लिए नंबर आस्था को कभी डिफाइन नहीं कर सकता है। उसके बाद डैमियन देखता है जहाँ पर हाना उसके बहुत ज्यादा पास होती है, जिसे देखकर डैमियन बोलता है फाइनली वो मेरे रेंज में आ ही गई। उसके बाद उसके पास जितना भी फेथ होता है उससे वो अपने हाथ में एक स्फीयर को बनाता है। उसके बाद हमें डैमियन के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी अनाथ बच्चों को खाने की चीजें दे रहा होता है। तभी उनमें से एक बच्चा डैमियन से बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसके बाद डैमियन उस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है जब तुम बड़े होकर किसी अनाथ से मिलोगे तो तुम उन्हें उतना ही खाना देना जितना कि तुम्हें आज मिले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा बड़ा होकर ठीक वैसा ही करता है। उसके बाद वो भी उन सारे बच्चों से बोलता है दूसरों के साथ भी शेयर करना जितना कि तुम्हें आज मिला है, जिस बात को एक बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वही बच्चा बड़ा होकर सभी अनाथ बच्चों के लिए एक ऑर्फेनेज को बनाता है जिसका नाम वो डैमियन पर रखता है। उसके बाद वो उस ऑर्फेनेज के सभी बच्चों से बोलता है एक वयस्क बनो जो कि सभी के साथ शेयर करना जानता है। उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर डैमियन ने अपने सारे फेथ को मिलाकर एक स्फीयर बनाया होता है, जिसे देखकर हाना थोड़ी घबरा जाती है। उसके बाद डैमियन बोलता है ये वो स्फीयर है जिसमें मेरे जीवन का अर्थ मेरे जीवन में ही है, अगर तुम इसे रोक सकते हो तो इसे रोक कर दिखाओ। उसके बाद हाना हंसते हुए बोलती है ये तो बस कुछ ही लोगों का फेथ है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद हाना एक चुटकी बजाते हुए बोलती है अभी मेरे पास उतने ही विश्वासी है जितने की मुझे बलिदान के लिए चाहिए, और अगर मैं उनके जीवन का यूज करता हूँ तो मैं इस स्फीयर को आराम से रोक सकता हूँ। उसके बाद हाना अपने आसपास के सभी लोगों को देखती है जहाँ पर सभी लोग रो रहे होते हैं। उसके बाद हाना चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है आखिर तुम लोग अभी भी यहाँ पर खड़े क्यों हो। उसके बाद डैमियन बोलता है बेशक, क्योंकि उन्होंने सद्भावना का फेथ देखा है, उन्हें पता चल गया है कि उनका विश्वास कितना घिनौना है। ये बोलते हुए डैमियन उस स्फीयर को हाना की तरफ फेंक देता है। उसके बाद वो स्फीयर सीधा जाके हाना को लग जाता है। उसके बाद हाना बोलती है इस तरह के जख्म से मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं अपने आप को फिर से रिजेनरेट कर सकती हूँ। उसके बाद जैसे ही हाना उस स्फीयर को निकालने के लिए उसे छूती है तभी वो स्फीयर हाना के अंदर से उसके सारे
सारे डर को मिटाने लगता है, जिसकी वजह से उस पट्टी के अंदर से हाना का एक आंख बाहर आ जाता है। उसके बाद हाना अपने आंख को ढकते हुए बोलती है, मुझे समझने का नाटक मत करो, क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और कल्ट इसीलिए नहीं बनाए गए क्योंकि तुम जैसा कोई धर्म का समर्थक करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हाना के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, और हाना डेमियन की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मेरा अभी तक नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं उसे मार दूं, फिर सब लोग मुझ पर विश्वास करने लगेंगे, फिर मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। ये बोलते हुए हाना डेमियन के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाती है, और डेमियन अपने दोनों हाथ को खोलते हुए उसके अटैक को सहने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको ऐसे करते देख हाना हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डेमियन ने हाना के सामने के स्पीयर के हिस्से को अपने अंदर घुसा लिया होता है। उसके बाद डेमियन हाना से बोलता है, शायद मुझे तुम्हें शुरू से अकेले में कंसोल देने की जरूरत है। ये सुनकर हाना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डेमियन उसे अपने गले से लगकर कसकर पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हाना की आंखों से वो पट्टी गायब हो जाता है। उसके बाद हाना बोलती है, अगर तुमने मेरी प्रार्थना सुनी होती तो क्या कुछ बदल जाता? डेमियन बोलता है, ऐसा होता तो अच्छा होता। ये मेरा श्रेय है कि मैं कभी भी किसी ऐसे बच्चे को जाने नहीं दूंगा जो कि अकेला है। उसके बाद वहाँ पर वही कॉफिन आ जाता है जिसके अंदर से डेमियन बाहर आया था। उसके बाद डेमियन हाना को लेकर उस कॉफिन के अंदर चला जाता है, और यही पर हमारे एपिसोड 32 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।